हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल फॉर यू में। तो आज हम लोग क्लास 9 के मैथ को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री और आज हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब जरा समझते हैं कि पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का वो पार्ट व्हिच डील्स विद एरिया पेरीमीटर ऑफ क्लोज सरफेस। एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, वो ज्योमेट्री का पार्ट। ज्योमेट्री मतलब क्या? रिलेटेड टू शेप। तो ज्योमेट्री का वो पार्ट जो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल फिगर के एरिया के बारे में, पेरीमीटर के बारे में, उसके सरफेस एरिया के बारे में, उसके वॉल्यूम के बारे में बात करें, उसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। अब हम लोग समझेंगे कि मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट चूंकि रिलेटेड है शेप्स से, तो वो शेप्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कर्व क्या होता है और फिर क्लोज्ड कर्व। और वो क्लोज कर्व से ही क्या बनेगा? वेरियस शेप्स को डिजाइन दिया जाता है। तो कर्व का सिंपल मतलब ये समझो कि मैं एक पेंसिल या पेन लिया हूं, बिना पेन को उठाया मैं ऐसे ड्रॉ करके फिर से यहां पे आ गया, ये भी एक कर्व है। मैं पेन लिया, यहां से चला, ऐसे चला, ये भी अपने आप में एक कर्व है। ठीक है, मैं पेन लिया, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां आ गया, ये भी अपने आप में एक कर्व है। यानी कि कर्व का मतलब सिंपल ये समझना है कि पेंसिल उठाया और कोई भी ऐसी चीज ड्रॉ कर दो, अपने आप में वो क्या है? कर्व। ये कर्व क्या है? ये ओपन है, क्योंकि जिस पॉइंट से मैं चला फिर से उसी पॉइंट पे नहीं पहुंचा, तो वैसे कर्व को क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। और यहाँ पे कहीं से भी चलो, यहां से चले फिर से इसके आउटर बाउंड्री पे चलते 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 फिर वहीं पे पहुंच गए, तो क्या होगा? क्लोज्ड कर्व होगा। बात समझ में आया? तो हमें क्या पढ़ना है? हमें क्लोज कर्व के बारे में पढ़ना है, और क्लोज कर्व में भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व के बारे में पढ़ना है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। क्लोज कर्व है, तो अब जरा देखते हैं कि क्लोज कर्व के अंदर में कुछ स्पेस बाउंड हो गया। जब मैंने क्लोज कर्व बनाया तो उसके अंदर में कुछ स्पेस बाउंडेड हो गया। इस स्पेस को बोलते हैं एरिया। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? एरिया। और ये क्लोज कर्व यदि 2 डायमेंशनल कर्व है जिसमें लेंथ और ब्रेथ है, तो उसको बोलेंगे प्लेन। उसको क्या बोलेंगे? प्लेन फिगर। 2 डायमेंशनल है तो क्या बोलेंगे? प्लेन फिगर। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? 3 डायमेंशनल फिगर होता है। क्या होता है? जहां पे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होगा। उस पार्ट को भी हमें मेंसुरेशन में पढ़ना है। अब आते हैं, मैंने एक वर्ड लिखा है पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। तो किसी भी क्लोज सरफेस का आउटर बाउंड्री, ये मैं चला, ये मैं चला, ये मैं चला, ये मैं चला, तो जो आउटर बाउंड्री है, इस आउटर बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। मींस सम ऑफ ऑल दिस साइड विल गिव अस वैल्यू ऑफ perimeter. So perimeter is defined as the outer boundary of any closed surface. The length of outer boundary of any closed surface. और मैंने लेंथ बोला, लेंथ का मतलब क्या है? It will be measured in मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सिंपल यूनिट में मेजर किया जाएगा। जब हम एरिया के बारे में बात करें तो एरिया मतलब क्या है? कि इट इज बाउंडेड बाय 2 सरफेस। ये क्या है? 2 लेंथ से बाउंडेड है, एक लेंथ एक ब्रेथ। तो ये क्या आता है? इसका यूनिट मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, डेसीमीटर में। और ये स्पेस विद इन दिस बाउंडेड सरफेस, इस बाउंडेड सरफेस के अंदर में जितना जगह है वो उसका क्या है? एरिया है। अब प्लेन फिगर में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। 2 पार्ट में पढ़ना है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल को एक पार्ट में, सर्कल को दूसरे पार्ट में पढ़ना है। तो आज जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है मेंसुरेशन से रिलेटेड, वो हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल होता क्या है? ठीक है, तो ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल हो। अ क्लोज्ड फिगर, अ बाउंडेड क्लोज्ड फिगर, बाउंडेड है, क्लोज्ड है, अ बाउंडेड फिगर और क्लोज्ड फिगर व्हिच हैज 3 साइड, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल में मेरे पास क्या है? 3 साइड, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल्स है। जरा अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। तो मैंने डेफिनेशन लिखा है कि एक क्लोज फिगर है जिसमें 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल है। चलो, एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बना है और इसके अकॉर्डिंग में मैंने लिख लिया कि साइड कौन कौन सा है? ए बी, बी सी और ए सी। क्लोज फिगर क्यों है? क्योंकि जहां से चलेंगे वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इसमें एंगल क्या है? थीटा, अल्फा, गामा। एक बात और ध्यान में रखना है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। ये आप लोग पढ़ के आए हैं क्लास 6 7 से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे कि थीटा प्लस अल्फा प्लस गामा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स मतलब जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मीट किया, यहाँ पे मीट किया और यहाँ पे मीट किया, यानी कि 3 वर्टेक्स भी यहाँ पे बन गया। यानी कि इस अकॉर्डिंग में ये जो फिगर है ये क्या है? ट्रायंगल है। ये क्या है? ट्रायंगल है। रियल लाइफ में समोसा क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है,
अब आते हैं कि क्या ट्रायंगल को भी क्लासिफाई किया गया, तो हाँ किया गया, क्योंकि यहाँ पे दो चीज है जिसके अकॉर्डिंग में क्लासिफिकेशन हो सकता था। वर्टेक्स तो सब में 3 ही रहेगा, दो चीज क्या है, एक उसका साइड है और दूसरा उसका एंगल है। तो साइड के अकॉर्डिंग में और एंगल के अकॉर्डिंग में क्लासिफिकेशन किया गया ट्रायंगल का। तो जब साइड के अकॉर्डिंग में किया गया तो कहा गया कि जब तीनों साइड बराबर हो, जब तीनों साइड क्या हो, बराबर हो, ए एंड ए बराबर हो मतलब बराबर इन लेंथ। सो व्हेन ऑल द 3 साइड्स हैव इक्वल लेंथ, वैसे ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब दो साइड इक्वल हो, जब दो साइड इक्वल हो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक ऐसा भी तो कंडीशन होगा कि जब तीनों साइड इक्वल ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। एक बात ध्यान में और रखना है, ट्रायंगल से रिलेटेड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन तभी होगा जब सम ऑफ दो साइड क्या होगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा। यानी कि दो लेंथ का सम हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन थर्ड लेंथ। यानी कि यहां पे यदि मैं बोलूं कि a प्लस सी इज ग्रेटर देन b, b प्लस सी ग्रेटर देन a एंड a प्लस b ग्रेटर देन c, तभी ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। यदि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो यानी कि एक ट्रायंगल को उसके साइड के आधार पर जब हम बांटे तो क्या हुआ, इक्विलैटरल हुआ, आइसोसेलेस हुआ और स्केलेन ट्रायंगल हुआ। अब उसके एंगल के अकॉर्डिंग में भी हम लोग डिवाइड करते हैं। जब सारे एंगल लेस देन 90 हो, सारे एंगल क्या हो, लेस देन 90 हो, 90 से कम उसका वैल्यू, तो वैसे को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जब एक एंगल 90 से ज्यादा हो जाए तो एक ही एंगल 90 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दो एंगल यदि 90 भी हुआ तो 180, तो दो साइड से तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, 3 साइड चाहिए। तो एक एंगल यदि 90 से ग्रेटर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज बोलेंगे। ठीक है? और यदि एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया, 90 से ग्रेटर होगा तो ऑब्ट्यूज, और 90 ही हो गया तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल में भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसका क्या मतलब समझे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री हो गया और ये साइड उसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल लेंथ का हो गया, ए और ए। इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलेंगे। तो जब दोनों सेम लेंथ का हो गया तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इसका दो साइड क्या है, इक्वल है। यही आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा था कि जब दो साइड इक्वल हो जाए तो उसको आइसोसेलेस बोलेंगे। तो ये राइट आइसोसेलेस इसलिए हो गया क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके दो साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है, तो इसको बोलेंगे राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? हाँ, अब हम लोग बात करेंगे पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे, जो हम लोग पढ़े हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल का। तो इनका पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। मैंने पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए था, तो ये भी साइड क्या है, इक्विलैटरल है, तो सारे साइड क्या होगा, इक्वल लेंथ का। मान लेते हैं ए और ए लेंथ का है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 3a। ठीक है? और यूनिट क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी होगा सिंपल यूनिट में। अब आते हैं एरिया के बारे में बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। ये होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। इसका बेस क्या है, टोटल a है, हाइट क्या मान लेते हैं h। हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि a पॉइंट से BC पे एक AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हाइट h हो जाएगा। यानी कि इसका एरिया अब मुझे क्या निकालना है, इस a के टर्म में निकालना है, तो मुझे h को लाना होगा a के टर्म में। अब जरा देखते हैं इस ट्रायंगल के बारे में। इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल ABD में ये h स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। और मुझे ये भी मालूम है प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के अदर साइड पे, उसको बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो टोटल a है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, a/2। इधर आधा क्या हो जाएगा, a/2। इस ट्रायंगल को ले, इसमें ये a/2 है, ये a है, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखें, a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 4, एलसीएम ले तो क्या हो, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, सब्ट्रैक्ट हुआ 3a स्क्वायर बाय 4। अब क्या किए, h स्क्वायर का वैल्यू है, तो हमें तो h का वैल्यू चाहिए ना, तो h के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड रूट अंडर ले लेंगे, दोनों साइड अंडर रूट यहां पे ले लें, तो मेरा क्या आ जाएगा, h इक्वल टू रूट 3a/2। अब एरिया वाले फार्मूला पे इसको उठा के यहां पे रख देते हैं, क्या आ जाएगा 1/2, बेस मेरा क्या है a और हाइट मेरा क्या है रूट 3a/2। ये 2 2 जा 4, रूट 3 आ जाएगा और a into a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला क्या आया, रूट 3a स्क्वायर बाय 4। सिमिलरली अब हम लोग बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ओके अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो मान लेते हैं कि ए बी सी मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें इक्वल साइड क्या है, ए बी एंड ए सी आर इक्वल साइड। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, ए बी एंड ए सी इक्वल साइड ए से रिप्रेजेंट किया। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस बी, सम ऑफ ऑल द साइड, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी। अब आते हैं इसके एरिया के बारे में। तो इसका भी एरिया क्या, सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इनटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है b, हाइट क्या है h। अब इस हाइट को कैलकुलेट करना पड़ेगा a और b के टर्म में। हमें क्या मालूम है कि जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल पे तो उस बेस को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। तो इधर b/2 इधर b/2। अब मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, 90 डिग्री यहाँ पे है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ किया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। मैंने लिख लिया h स्क्वायर इक्वल टू क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। 4 एलसीएम लिया, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4। अब h का वैल्यू तो अंडर रूट लिए तो ये ऊपर अंडर रूट रह जाएगा और नीचे 4 का क्या आ जाएगा 2। एरिया के बराबर में मेरे पास क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब हाइट का मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, यह है a और b के टर्म। तो मैं इसका वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा और जब मैं इसका वैल्यू रखा तो क्या हो गया 1/2 आ इनटू 1/2 यहां से आया, क्या हो गया 1/4 बेस b और ये रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किस यूनिट में आएगा, स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि ये क्या है एरिया और ये किस में आएगा, सिंपल यूनिट में आएगा। ठीक है, तो ये रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब उसके बाद जब मेरा h स्क्वायर का जो वैल्यू है तो उसको a माइनस b का टर्म लिखें तो क्या आ जाएगा b प्लस c प्लस a, b प्लस c माइनस a। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा b प्लस c माइनस b, a प्लस b माइनस c, a माइनस b प्लस c। अब इसको अब नीचे में क्या रहेगा 4b स्क्वायर आएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं, क्या लिखेंगे a प्लस b प्लस c। अब जरा देखना ये बात समझने वाली है कि मैंने इसको क्यों ऐसे, यहाँ पे तो b प्लस c माइनस a था, तो मैं क्या करूं कि इस b प्लस c माइनस a में अपने से प्लस a और माइनस a कर दूं। कोई फर्क पड़ा क्या, प्लस a माइनस a मतलब क्या, जीरो मैंने ऐड किया। तो जब मैं इस प्लस a को इसके साथ ले लूंगा तो क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c, माइनस a क्या आ जाएगा -2a। तो होपफुली ये आसान सा एक कैलकुलेशन करना है अपने से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने से इंसर्ट करना है ताकि पेरीमीटर का टर्म में आ जाए। तो मैंने इसमें प्लस a ऐड किया माइनस a ऐड किया तो क्या होगा a प्लस b प्लस c -2a। वैसे ही इसमें प्लस c ऐड किया माइनस c ऐड किया तो a प्लस b प्लस c -2c, और इसमें b किया तो a प्लस b प्लस c -2b आ गया। अभी इस a प्लस b प्लस c को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। p लिख लें, p -2a, p -2b, p -2c, और ये रूट अंडर लेंगे तो क्या आएगा 4b स्क्वायर का क्या आएगा 2b बाहर आएगा। तो 1/2b, ये h का वैल्यू आ गया और यही मेरा मेन मोटिव था, h का वैल्यू कैलकुलेट करना ही मेन मोटिव था। अब एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। सो 1/2 बेस इनटू हाइट की जगह पे क्या रखें, इस पूरे को रखें। तो चलो इस पूरे को यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, कितना आसानी से हो जाएगा जरा देखना। ये मेरा हाइट है, ये मेरा हाइट है और इनटू 1/2 इनटू बेस कर लेते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इस बेस से ये बेस गया, ठीक है, और ये 1/2 क्या हो गया 1/4, क्या हो गया 1/2 और 1/2 क्या हो गया 1/4 रूट अंडर p माइनस 2a, p माइनस 2b और p माइनस 2c। अब ये बाहर 4 है तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16। बाहर 4 है तो अंदर जाकर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। रूट अंडर के बाहर यदि 4 है तो रूट अंडर के अंदर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इस 16 को कैसे डिवाइड करेंगे, इस 16 को डिवाइड करेंगे 16। अब इसको अंडर में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा p इंटू p माइनस 2a, p माइनस 2b, p माइनस 2c डिवाइडेड बाय 16। 2 इसके साथ ले लो, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ, यानी इस 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जरा देखना ध्यान से इसी बात को। p/2 by 2 by 2 by 2, 2 to the 4 to the 8 to the 16 हुआ। p/2 मतलब सेमी पेरीमीटर, क्या लिख ले रूट अंडर s। अब ये 2 इस पे भी डिवाइड होगा, इस पे भी डिवाइड होगा, यहां से क्या होगा p/2 मतलब s, और 2 से 2 कट गया माइनस a, यहां पे क्या आ जाएगा s माइनस b और s माइनस c। यही है हेरोन्स फॉर्मूला। होपफुली सबको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला में हम लोग क्या किए, h का वैल्यू फाइंड आउट किए। h का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में x का रिलेशन निकाला c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर के टर्म में। इस रिलेशन में उस x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, वहां से h का वैल्यू में लाया a b c के टर्म में। हाँ, कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया गया बीच में, जैसे यहाँ पे ये 2b 2c कैसे आ गया भाई, तो मैंने प्लस a माइनस a ऐड कर दिया, प्लस b माइनस b ऐड कर दिया, तो वहां से h का वैल्यू मेरा आ गया रूट अंडर p 1/2b, p इंटू p माइनस 2a, p माइनस 2b, p माइनस 2c।
और एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस से बेस कट गया, 2 टू द 4 तो अंदर जाकर क्या होगा 16, तो सब पे 2 टू 2 डिवाइड हो गया। p/2 मेरा होता है सेमी पेरीमीटर और p/2 यहाँ पे सेमी पेरीमीटर और 2 से 2 कट के तो माइनस ए बचा, माइनस बी बचा, माइनस सी बचा। ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला। होपफुली सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे क्वाड्रिलेटरल और उसके बाद सर्कल, तो 2 डायमेंशनल फिगर कंप्लीट होगा और फिर हम लोग बात करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में। टिल देन गुड बाय।